हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोग ठीक से हैं ना? घर पे ही रहना है। अभी किसी को घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, क्योंकि अभी बच्चों के लिए बाहर निकलना सेफ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सब घर में रहिए और साथ में स्टडी भी करते रहिए। चलिए आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 5.2 तक कंप्लीट हो गया है। अगर रिवीजन नहीं हुआ है अभी तक तो रिवीजन कर दीजिए। समझ में नहीं आया है तो एक बार और वीडियो देखिए और फिर से रिवाइज कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही इस पे है, दोनों क्वेश्चन आज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, यानी कल नहीं परसों की क्लास में शायद मैंने आपको समझाया था कि एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं और उनको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक्यूट मतलब स्मॉल बेबी से आप याद रख सकते हो। स्मॉल बेबी कैसे होते हैं? क्यूट होते हैं, है ना। अब एक्यूट एंगल कहते किसको हैं? ये मैंने बनाया 90 डिग्री का एंगल। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है, स्ट्रेट नहीं बन रहा मेरे से। ये 90 डिग्री का एंगल मान लीजिए। इस 90 डिग्री के अंदर जो एंगल बनेंगे, चाहे यहाँ बने या यहाँ बने, यहाँ बने, मतलब 90 डिग्री के अंदर अंदर होने चाहिए एंगल, तो वो सारे एंगल कैसे हो जाएंगे? एक्यूट मतलब छोटे एंगल। किससे? 90 डिग्री से। तो क्या कह सकते हैं? लेस देन 90 एंड मोर देन 0। लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0, चाहे वो एक ही डिग्री क्यों नहीं है तो भी वो कैसा हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब भी उसी से निकालेंगे हम, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है, यहां से चलना स्टार्ट किया, ये 0 था, ये 90 डिग्री आ गया। अब 90 डिग्री के बाहर जो एंगल निकल जाएगा, यानी बड़ा हो गया वो एंगल, है ना। 90 डिग्री से आगे चला गया तो वो एंगल बड़ा हो गया। जब बड़े हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? ऑब्ट्यूस, यानी मोटे मोटे हो जाते हैं। तो उससे आप याद रखोगे, जो लोग मोटे हो जाते हैं उनको कौन सी प्रॉब्लम होती है? ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओबेसिटी से याद रखोगे कि जो मोटा हो गया, भाई इसका पेट आपको मोटा मोटा दिख रहा है ना, तो बस उसी से आप याद रखना कि ऑब्ट्यूस मतलब मोटा और मोटा मतलब 90 डिग्री से बड़ा एंगल। ठीक है, समझ में आ गए दोनों एंगल। अब अगर आप लोगों को डी से एंगलों को मेजर करना नहीं आता तो एक बार देख लीजिए, ये मेरी लाइन है, ये मैंने एंगल बनाया है। मैंने कहा इस एंगल को बताइए डी से ये कितना है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? अपने डी को इस तरीके से प्लेस करोगे। ठीक है, यहाँ पर डी का 0 होगा, मतलब सेंटर पॉइंट होगा, ये हमारा डी है। ठीक, यहाँ 0 है, 1 2 3 4, यानी 10 20 30 40 50 60, इस तरीके से मेजर करना स्टार्ट करोगे। यहां से नहीं काउंट करना है, ये गलत है। हमेशा यहां से, यानी जहां सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट के अंदर लाइन पर जो लाइन आ रही है वहां आपका 0 होगा और वहीं से आपको इस तरीके से मेजर करना स्टार्ट करना है एंगल को। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम डी से मेजर कैसे करें इसको। ठीक है, तो आप क्लियर हो गया ना कि डी से कैसे मेजर करना है। सेंटर पॉइंट को लाइन के ऊपर रखना है, लाइन के एंड पॉइंट पर रखना है सेंटर को, लाइन के एंड पॉइंट पर रखना है सेंटर को, और तब जो लाइन के ऊपर लाइन टच हो रही है वहां से 0 होता है, वहां से 0 स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ काउंट करते हैं। ठीक है, अब अगर आपकी लाइन इस तरफ बनी हो तो क्या करोगे? अब क्या करोगे? तो आप डी का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ रखोगे और इस तरीके से डी को प्लेस करोगे।
से, और यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40 मान लो ये हमारा एंगल है। अब इस तरीके से काउंट करना स्टार्ट करो, तब इस तरफ से करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना डी से मेजर करना। अब चलते हैं क्वेश्चंस के लिए। लाइक कर दीजिए फटाफट से, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और टेलीग्राम पर अगर फॉलो करना चाहते हैं, क्लासेस पसंद आ रही हैं, कुछ क्वेरीज भी साथ में हैं, तो आप टेलीग्राम पर अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा चैनल है, इस नाम से श्वेता क्लासेस स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में श्वेता क्लासेस लिखेंगे, और साथ में अगर मैथ भी लिख देंगे तो आपको ये लोगो नजर आएगा। ठीक है, इस लोगो को देखकर अगर आप वाकई फॉलो करना चाहते हैं, क्लासेस पसंद है आपको, तो आप सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं। बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिए, जिससे आपको रोज आने वाले नोटिफिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है मैचिंग। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, या फिर हम कह सकते हैं हाफ। हाफ किसका? सर्कल का। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि हाफ रिवॉल्यूशन है, देख लेते हैं। लेस देन 1/4 नहीं होगा, मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन नहीं होगा, हाफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, मिल गया हमें। अब राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, या फिर 1/4 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है क्या। आगे चलते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, का मतलब ये यहाँ में। अब एक्यूट एंगल क्या बताया था मैंने? मोर देन 0 एंड लेस देन 90। तो मोर देन 0 एंड लेस देन 90 लिखा है कहीं पर? यहाँ लिखा है लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। क्या लिख रहा है? लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं लेस देन 90 डिग्री और 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो ये यहाँ पर टच। ठीक है, अब आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन। क्या ये होगा? बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। क्या ये होगा? या 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन? क्या होगा? जल्दी से मुझे सोच के बताइए फटाफट, बताइए जल्दी से। ऑब्ट्यूस एंगल भाई मोर देन हाफ तो होगा नहीं, क्योंकि हाफ ये होता है, और जो ऑब्ट्यूस होता है उसकी शर्त क्या थी? लेस देन हाफ, मोर देन राइट एंगल या 90 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिटवीन 1/4 एंड 1/2, यानी हाफ और 1/4 के बीच में। ठीक है, ये अगर बना दिया जाए ऐसे, तो इसके और इसके बीच में, तो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आपका बचता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या बचता है? रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल? अगर मैंने ये एंगल बनाया, ठीक है, अगर मैं आपसे इसको पूछूं तो क्या होगा? लेकिन अगर मैंने ये वाला एंगल पूछ लिया, ये वाला एंगल, यानी मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, या कह सकते हैं मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन। भाई 180 आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे जो एंगल जाएगा वही तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, है ना। कोई भी एंगल जाए इसके नीचे, तो ये जो नीचे वाला एंगल आ रहा है, यानी इतना कंप्लीट जो एंगल आ रहा है, वो पूरा का पूरा आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो वो मोर देन 180 एंड लेस देन 360 होते हैं। तो आप क्या करोगे? आप इसको इससे मैच करो। ठीक है, सारे के सारे हो गए। एफ रह गया, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि बच्चे देखते हैं कितने कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन इस वाले ऑप्शन से किसको मैच करता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये किसी के साथ मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2।
क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। यानी बताना है आपको कौन सा एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, स्ट्रेट है, रिफ्लेक्स है। चलिए फर्स्ट वाला एंगल देखते हैं। कौन सा एंगल पूछा है? 90 डिग्री। कौन सा एंगल पूछा है? ये वाला एंगल पूछा है। अब ये एंगल को अगर मैं सीधा कर लूं तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ तरीके से, है ना। और 90 डिग्री होगा ऐसे, तो ये 90 डिग्री से छोटा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट, है ना। 90 डिग्री से छोटा, समझ में आ रहा है ना। अगर आप इसको मेजर भी करोगे, इसको आप बेसलाइन मान लो और यहाँ पर अपने डी को रख दो, क्या होगा? तो डी 90 डिग्री से छोटा आएगा, ठीक है, तो एक्यूट हो गया। अब इसको देखो, 90 डिग्री यहाँ होता है और ये क्रॉस करके कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ निकल, ना। यहाँ से मेजर करेंगे तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज, ठीक है। यहाँ पर भी केवल उल्टा बना दिया है और कोई मतलब नहीं है। कितने डिग्री का एंगल है देखो, कितने डिग्री का है। अगर इसको ऐसे बना देते तो आप फट से बता देते 90 डिग्री, और 90 डिग्री का एंगल तो क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी से, क्या बोलते हैं? राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये एंगल नहीं पूछा, कौन सा एंगल पूछा है? यानी इस एरो ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और ये यहाँ तक चला, तो बाहर वाला एंगल पूछा है। और ये जो बाहर वाला एंगल है ये 180 डिग्री से बड़ा है, मोर देन 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री कहाँ हो जाता? ये 180 डिग्री हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, ये और आगे बढ़ गया, तो ये क्या हो गया? ये रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल कैसा होगा? स्ट्रेट ही होगा। नेक्स्ट वाला देखो, ये तो छोटे छोटे एंगल है, यानी बेस लाइन ये है और एंगल ये है, तो ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? एक्यूट। अगर ये पूछा जाता तब क्या बताते? ये हो जाता आपका स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री का। बाकी आप एक बार क्या करेंगे? डी से मेजर करेंगे। अगर आपको 90 डिग्री से दिख रहे हैं तो आप एक्यूट, 90 डिग्री दिख रहे हैं तो राइट एंगल लिखेंगे। अगर 90 डिग्री से बड़े दिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? ऑब्ट्यूज। और अगर आपके डी के बाहर निकला जा रहा है वो एंगल, यानी डी में आ ही नहीं रहा वो एंगल, जो दोनों एरो हैं आपके, जैसे ये वाला एरो और ये वाला एरो आपके डी के बीच में ही नहीं आ रहा कहीं, तो वो कैसा एंगल हो जाएगा? कैसा एंगल हो जाएगा? वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया एक्यूट एंगल, और ये भी क्या हो गया? एक्यूट, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में? बस ये इतनी सी एक्सरसाइज थी। आज ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, कल फिर से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। आपका प्यार बहुत मिल रहा है, कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, जिन्हें पढ़कर बहुत खुशी होती है कि हाँ वाकई आप लोग देखने में इंटरेस्ट ले रहे हैं और वीडियोस आपको पसंद आ रही है, ठीक है। तो चलिए कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।